जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों के कहने से एसएससी जीडी 2025 सामान्य ज्ञान की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें दोस्तों हमारा पहला चैप्टर पॉलिटी का है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के खालिस्तान के अंतर्गत किया गया है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 4, ए भाग 4, सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 5। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाग 4A भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 5। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर होगा भाग बी। यह आपका सही आंसर होगा। ये वाला आपका सही आंसर होगा। चलिए अब कुछ टॉपिकों पर ध्यान देते हैं। आपके यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। टॉपिक 1 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आपके यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा, ग्राम पंचायतों का गठन किस में किया गया। तो अनुच्छेद 40 में किया गया। अब अगला टॉपिक अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नागरिकों को अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 3 टॉपिक अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, कृषि व पशुपालन का संगठन। कृषि व पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 48 में किया गया। आपके यहाँ से एक एक क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का पृथकीकरण। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से अगला टॉपिक अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। प्रश्न 26 भारतीय संविधान में सदस्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान हासिल करना है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी धार्मिक सद्भाव, ऑप्शन सी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन डी आर्थिक समानता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। चलिए इसके कुछ टॉपिकों पर ध्यान देते हैं। ये देखिए पहला टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में शामिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित हैं। अगला टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 27
प्रश्न 27 देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, यह आपका सही आंसर होगा। अब कुछ टॉपिकों पर ध्यान देते हैं। टॉपिक 1 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। टॉपिक 2 अनुच्छेद 14 विधि कानून के समक्ष समानता। अगला टॉपिक अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। ये ऑप्शन अनुच्छेद 15 में जोड़े गए हैं। अगला टॉपिक अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये अनुच्छेद 16 में है। अगला टॉपिक अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अगला टॉपिक अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगले टॉपिक की ओर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए एफ कोष्टक एफ, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए कोष्टक सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद ए कोष्टक ई, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए कोष्टक जी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए कोष्टक एफ। चलिए इसके कुछ टॉपिकों पर ध्यान देते हैं। इसके टॉपिक प्रश्न क्रमांक 16 की व्याख्या हमने बताई थी, उसी में देखना पड़ेगा। यह आपका टॉपिक है। अगला प्रश्न 29वां जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को खालिस्तान और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। एसएससी जीडी 24 फरवरी 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन 2 बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी राज्य परिषद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विधान परिषद। अब हम जानेंगे विधान परिषद क्या है। विधान परिषद पहला टॉपिक राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया था। राज्य में विधान परिषद का गठन और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। अगला टॉपिक यह राज्य के विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला टॉपिक विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला टॉपिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा तेलंगाना सहित 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगला टॉपिक न्यूनतम सदस्य 40। अगला टॉपिक अधिकतम सदस्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे
प्रश्न 30 भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक खालिस्तान है। SSC GD 24 फरवरी 2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए निरपेक्ष सिद्धांत, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी गैर संवैधानिक अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार। उसके कुछ तत्व टॉपिक देखेंगे। ये मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है। प्रश्न अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कोष्टक I निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? SSC GD 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ऑप्शन बी देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन सी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना। ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही, कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। यह आपका सही आंसर होगा। इसकी प्रश्न व्याख्या देखना है तो प्रश्न क्रमांक 16 की व्याख्या देखें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। SSC GD 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत की संसद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। SSC GD 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत की संसद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत की संसद। चलिए इसके थोड़ा एक टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते भारत की संसद द्वारा भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 से दिए जाते हैं।